इस इलाके में इन दालों को फरोग दिया जाए, ख़ुसूसी तौर पर लेंटिल को, चिकपी को। मुल्क की दालों की जरूरत जो है 15,60,000 टन के आसपास है और हम तकरीबन हाफ पैदा कर सकते हैं, बाकी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। ज़र मुबादला जो है बहुत ज्यादा इस पे सर्फ हो जाता है। जमींदार दे फायदे दे नाल पूरे मुल्क को फायदा थी सी। मशीन हमें दिखाई है इन्होंने कि ये हम 50% सब्सिडी पर देंगे। सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स, TMA से मंजूर शुदा 2 साल की आसान इकसात पर टॉक अड्डा के बिल्कुल करीब 1.5 कनाल पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड पार्किंग। बुकिंग सिर्फ 25 लाख से। सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को खुशामदीद। जितने भी हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको कौमी तरक्याती मनसूबा बराए दालों की पैदावार में इजाफा में हम खुशामदीद कहते हैं। ये मनसूबा PSDP प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे मुल्क में दालों की पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ किस्म के तजर्बाती मराहल से इन फसलों को गुजारा जा रहा है ताकि इसकी पैदावार में इजाफा किया जा सके और पाकिस्तान को दालों की पैदावार में खुद कफील बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैमूर इकबाल और आप हैं दामान TV। नाज़रीन, एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल खान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे आगाही सेमिनार बराए दालों की भरपूर पैदावार का यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। उस हवाले से हमारा साथ दें डॉक्टर मंसूर अहमद साहब जो कि नेशनल PD भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम का असल मकसद क्या है, किसानों के लिए क्या मैसेज है, फार्मर्स के लिए क्या मैसेज है? जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, हमारी 2 एक्टिविटीज़ इकट्ठी चल रही हैं। एक तो हमारा नेशनल ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा है जिसमें हम लोग अपने जितने कंट्री के हमारे साइंटिस्ट हैं जो जहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों के हिसाब से अपनी नई वैराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो उनके मटीरियल को हम कंट्री वाइड रेप्लिकेटेड ट्रायल्स के अंदर टेस्ट करते हैं। तो उनको वहाँ पे ले जाना ताकि अपनी वैरायटी की परफॉर्मेंस को वो देख सकें कि वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं कैंडिडेट लाइंस, ताकि वो वैरायटी बनने के लिए किन किन इलाकों के लिए मुनासिब होंगी। दूसरी जहाँ तक फार्मर्स का ताल्लुक है, जो एक्टिविटी हम आज कर रहे हैं, हमारे मुल्क की दालों की ज़रूरत जो है वो तकरीबन 15,60,000 टन के आसपास है हमारी मुल्क की ज़रूरत और हम तकरीबन हाफ पैदा कर सकते हैं, बाकी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है जिसकी वजह से हमारा ज़र मुबादला जो है बहुत ज़्यादा इस पर सर्फ हो जाता है। उस ज़र मुबादला को कम करने के लिए अपनी मुल्क की पैदावार को बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है और उसी के लिए ये एक अवेयरनेस सेमिनार हम पूरे कंट्री में करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने बलूचिस्तान का भी विज़िट किया था और सिंध का भी विज़िट किया था, पंजाब का विज़िट करने के बाद अब हम KP में आ गए। तो ये पूरे कंट्री के हिसाब से एक नेशनल वाइड एक्टिविटी है जिसमें फार्मर की अवेयरनेस, पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उनके ज़्यादा एरिया पे लगाने के लिए दोनों हमारे फोकस के अंदर है। जो आउटमोडेड ओल्ड सीड है उसको रिप्लेस कर लिया जाए ताकि अच्छी वैरायटीज़ उनके पास आ जाए। इसके साथ साथ ये है कि हम 4 किस्म की मशीनें फार्मर को 50% कास्ट पे दे रहे हैं, जिसमें जो चने लगाने वाली फसल वाले हैं या मसूर लगा रहे हैं या मूंग लगा रहे हैं या माश लगा रहे हैं, तो उनके लिए वो मशीनें सारों के हिसाब से मल्टी क्रॉप है। थ्रेशर भी है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी है, मल्टी क्रॉप ड्रिल भी है जो सोइंग के लिए इस्तेमाल होगी और इसके साथ मैकेनिकल वीडर है जिसका डेमो अभी आपने देखा भी सही कि वो क्रॉप की लगी हुई सूरत में उसमें इंटरकल्चर करता है, दरमियान में गोड करता है। और इसी तरह से एक और स्मॉल वीडर भी है जो पेट्रोल से चलता है स्मॉल होल्डर के लिए, जिन बंदों की ज़मीन बड़ी ना हो वो ट्रैक्टर पर नहीं, वो उसी के ज़रिए से भी अपनी गोड कर सकते हैं। तो ये 4 मेन फोकस में है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हम फार्मर के पास डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स लगाते हैं ताकि उनको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए हमारे साइंटिस्ट डायरेक्टली उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं और उस सूरत में एक अच्छी शक्ल उनके अपने फील्ड पे उनको देखने का मौका मिलता है। हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए बड़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। दालें भी उनमें से एक हैं और इस दफ़ा ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरजेंसी प्रोग्राम के अंदर पल्सेस की प्रमोशन के लिए ख़ुसूसी तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और जिसका एक कंपोनेंट एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल खान में भी है जिसको अरशद साहब लीड कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद फार्मर के डोर तक वो वेराइटीज़ लेकर जानी है जिसके अंदर आपका चिकपी है, यानी जिसे हम आमतौर पर चना बोलते हैं, लेंटिल है जिसे हम मसूर कहते हैं। इसके अलावा जी तीसरी दाल जो है वो हमारे यहाँ पर मूंग बीन है, वो ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी होती है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इलाके में उसकी अडॉप्टेबिलिटी भी है और इस इलाके की इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल भी है और ज़मीन भी उसको सपोर्ट करती है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू और इस कंपोनेंट के थ्रू जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं वो यही है कि इस इलाके में इन दालों को फ़रोग दिया जाए, ख़ुसूसी तौर पर लेंटिल को और चिकपी को, और वो वैरायटी जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और जिसकी हाई यील्डिंग हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसमें कि वो उसको मौसम की सख्ती को भी बर्दाश्त करे, वो बीमारी को भी बर्दाश्त करे और ओवरऑल उसकी जो उसकी आउटकम है या यील्ड है वो बेहतर हो। नाम मेरा शरजमान है, डी खान का रहने वाला हूँ, मुरियाली मौजा मुरियाली, ठीक है ना।
ये जरा महकमा ज़राअत तजर्बे तो ये शई करांदा पाए दालां दे बारे बहुत अच्छी गाल है ज़बरदस्त जरा इन्हां ज़मींदारां को इहदे नाल फ़ायदा पहुंची ठीक है ना। ये वैरायटियां बना के असां ज़मींदारां को दे देना ठीक है ना। इन्हां वैरायटियां दे नाल ज़मींदार को फ़ायदा थी सी, ज़मींदार दे फ़ायदे दे नाल पूरे मुल्क को फ़ायदा थी सी। मेरा नाम मलिक अब्बास है, मैं गुमल खुर्द का रिहायशी हूँ डी खान का, और मेरा रकबा 100 एकड़ है सर। असल में जो बात है, हमें जो है बीजों का पता नहीं है कि बीज कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। हम वही अपने घर वाले बीज काश्त कर रहे हैं। इनका फ़ायदा ये है कि हमें तो एक ये पता चल रहा है कि वैरायटी कौन सी अच्छी है और कौन सी हमें काश्त करनी चाहिए। दूसरी बात है जो इन्होंने दिखाया है, अब फसलों में हम गोडी नहीं कर सकते, दवाइयाँ नहीं डाल सकते। ये गोडी की मशीन हमें दिखाई है इन्होंने कि ये हम 50% सब्सिडी पर देंगे। ये भी हमें बड़ा फ़ायदा है कि हम अगर थ्रेशर ख़रीदते हैं आधे पैसे में मिलती है, ड्रिल ख़रीदते हैं आधे पैसे में मिलती है। ये तो ज़मींदार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी बात है, हमें कुछ पता नहीं है, जैसे ज़मींदार हमारे यहाँ घर के बीजों से काश्त कर रहे होते हैं, हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि कौन सा बीज काश्त करना है, कौन सा बीज हमारे लिए काश्त के काबिल है। जैसे कि दालों की पल्सेस की भरपूर पैदावार के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम जो है उस पर मेहनत भी की जा रही है। तो जो भी किसान भाई हैं और जो भी देख रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि पैदावार को बढ़ावा दें। आज का यही प्रोग्राम था और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट और मज़ीद वीडियोस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाज़ लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।